नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है, जो घटना है, ये जयप्रकाश जी ने भेजा है। जयप्रकाश जी उत्तर प्रदेश के कानपुर जिला के रहने वाले हैं और ये घटना इनके साथ में 2013 में हुई थी। तो क्या हुआ था जयप्रकाश जी के साथ में, चलते हैं इनकी इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ऑल पे करके दबाना ना भूलिएगा। तो शुरू करता हूँ आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम जयप्रकाश है। ये मेरी जो उम्र होगी उस टाइम करीब 25-26 साल की रही होगी। मेरी शादी तय हो चुकी थी और 2 महीने के बाद का डेट था। मैं एक फैक्ट्री में सुपरवाइज़र पोस्ट पर था और मैं ट्रक पर लोडिंग का काम कराया करता था। वो फैक्ट्री का ही गोदाम था। मेरी जिम्मेवारी थी ट्रक पर माल गिनती करके लोड करवाना और उसके कागजी कार्रवाई सारा कुछ मुझे ही करना होता था। उस काम में हमें देर हो जाया करती थी। कभी रात के 8 बजे, कभी रात के 10 बजे और कभी कभी 11 भी बज जाता था। वो तो हमारा रोज़ का काम था। दिन में वहाँ पर पैकेजिंग के लिए कुछ औरतें, कुछ लड़कियाँ भी काम किया करती थी, लेकिन शाम के बाद उनका काम बंद हो जाता था। हमारा काम सिर्फ लोडिंग का रहता था। वो उनका डिपार्टमेंट अलग था, वो फैक्ट्री से रिलेटेड थी और उन लोगों से हमें कोई लेना देना नहीं था। मेरे पास में बाइक थी। अब मेरा जो गांव था करीब करीब 1.5 घंटे के रास्ते पर था। बाइक के द्वारा मैं डेली आना जाना करता था। एक दिन हमें लेट हो चुकी थी। जब मैंने लास्ट ट्रक का लोडिंग करवाया और कागज पत्तर सब रेडी किया तो रात के 11 से ऊपर का टाइम हो चुका था। मैं अब अपने घर की तरफ चल पड़ा था। माँ कितनी बार फ़ोन कर चुकी थी कि बेटा अभी निकले नहीं क्या। मैंने बोला हाँ माँ, ट्रक लोड हो रहा है, इसके बाद मैं निकल रहा हूँ। अब फिर मैंने माँ को फ़ोन किया कि माँ, मैं अब रास्ते में निकल गया हूँ। मैं अपना बाइक लेकर के अपने घर की तरफ चलने लगा। मेरी गोदाम से और जो मेन रोड था वहाँ पर थोड़ा रोड कच्चा था। ट्रक तो मज़े से आ जाते थे, तो हमारी बाइक क्यों नहीं जाएगी। और मैं कुछ गड्ढे थे रास्ते पर, बचते बचाते चलने लगा। कुछ झाड़ियाँ भी थी साइड में। मैं कुछ दूर पहुँचा और तभी मुझे एक झाड़ी पर एक लाल चुन्नी दिखाई दी। अब मैं लाल चुन्नी से बचने की कोशिश करने लगा क्योंकि वो रोड तक आई हुई थी झाड़ी और उसी पर वो लाल चुन्नी टंगी हुई थी। पता नहीं किसका चुन्नी था, कैसे आ गया मुझे कुछ मालूम नहीं था। लेकिन निकलते वक्त में वो चुन्नी मेरे से टच हो गया था। लेकिन मैं इस चीज़ का परवाह नहीं किया, ये तो होता ही रहता है। अब मैं आगे की तरफ चलने लगा। अब मैं मेन रोड पर पहुंच गया था। मेन रोड पर जब पहुंचा तो मुझे लगने लगा, पहले तो अनबैलेंस होने लगी मेरी बाइक। जैसे लगा कि बहुत सारा वज़न मेरी बाइक पर आ चुकी है, लेकिन मेरे बाइक पर तो ऐसा कुछ था ही नहीं। मैं पीछे मुड़ कर के भी देखा, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं हमारी बाइक पर। मैं दिमाग को झटक दिया। अब फिर मैं चलने लगा आगे की तरफ और तभी लगा कि मेरे बाइक पर पीछे कोई बैठा हुआ है। अब सही मायने में मैं थोड़ा डर गया था। मैं हालांकि भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था,
लेकिन रात का टाइम, अंधेरा, हर तरफ सुन सपाटा, और ऐसा घटना हो जाए तो दिल तो धड़कने लगता है तेजी से। अब वैसे ही मेरे साथ में हुआ था। मैं तसल्ली कर लिया, मुड़ कर के देख लिया कि मेरा बाइक तो बिल्कुल खाली है, लेकिन वजन तो महसूस हो रहा था। आखिर मेरा बाइक ऐसा कैसे हो रहा है? अब मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। जब पीछे देख लिया, तसल्ली हो गई कि हाँ मेरे बाइक पर कोई नहीं है, तो मैं अपने घर के रास्ते पर चलने लगा। घर भी पहुंच गया मैं, और खाना पीना खा करके अपने कमरे में जा कर के सोने लगा। मेरे उस घर में मेरी एक छोटी बहन भी थी, और पिताजी तो हमारे काफ़ी साल पहले गुजर गए थे, आर्मी में थे, और मेरी माँ को पेंशन मिलती थी। अब मेरी माँ और मेरी बहन नीचे वाले कमरे में सोते थे, और मैं जो छत वाला कमरा था, जो ऊपर बना हुआ था, एक ही कमरा था, और वहीं पर मैं सोता था। वो रात बिल्कुल अंधेरी थी, शायद अमावस की काली रात थी। खाना खाने के बाद नींद आने लगी थी, कि दिन भर हम लोग काम में बिजी रहते थे, थकावट तो हो ही जाती है। और मैं अपने बेड पर सो गया था, दरवाज़ा बंद करके। और तभी मुझे जो मेरी नींद खुली, अचानक मुझे महसूस हुआ कि वो उस कमरे में कोई इधर से उधर घूम रहा है। अब मैं जग तो गया, लेकिन कमरे में कुछ दिखाई नहीं दिया। मैं कुछ पल तो उठ करके बैठ करके अच्छी तरह कमरे में देखने लगा, लेकिन मेरा मन का भ्रम ही लगा कि जैसे इस कमरे में कोई घूम रहा हो, टहल रहा हो। एक सपने की तरह लगा। फिर मैं अपनी आंखें बंद की और फिर गहरी नींद में चला गया था। करीब 1 घंटा या 1.5 घंटा मैं सोया होगा, और तभी मुझे लगा कि मेरे छाती पर कोई बैठा हुआ है, और मेरी सांस रुकती जा रही है। मैं सांस लेने के लिए तड़प रहा हूँ। मुझे लगा कि मेरे साथ में सपने में कुछ चल रहा है, और मैं जब सांस नहीं ले पा रहा था, और तभी मेरा नींद खुल गया। जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं देख करके तो दंग रह गया था। मैं देख रहा हूँ क्या कि एक जवान लड़की मेरे सीने पर बैठी हुई है, और वही लाल चुन्नी जैसे मैंने देखा था झाड़ी पर लटके हुए, वो अपने गले में लगाए हुए है, और मेरे छाती पर बैठ करके और मेरे गला को अपने दोनों हाथों से दबाने की कोशिश कर रही है, मुझे मारने की कोशिश कर रही है। अब तो मैं तेज आवाज में चीखा, मम्मी 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 मम्मी, जल्दी आओ जल्दी आओ। मेरी आवाज़ शायद दूर तक गई होगी, मुझे इतना तो विश्वास था। और वो औरत तो अब मेरा गला जोर से दबाने लगी। अब तो मेरे गले से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी कि मैं अब करूँ तो क्या करूँ। मैं छटपटा रहा था, एक एक सांस के लिए संघर्ष कर रहा था ताकि वो मेरी गला छोड़ दे, लेकिन वो तो जैसे मुझे मारने पर उतारू थी। उसका मेन उद्देश्य मुझे मारना ही था। और तभी दरवाजे पर मेरी माँ पहुँच गई थी, बहन पहुँच गई थी, और माँ कहने लगी, बेटा क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा था, दरवाज़ा खोल दरवाज़ा खोल। अब मम्मी बार बार दरवाज़ा खोलने के लिए कह रही थी, दरवाज़ा को ठोक रही थी, दस्तक दे रही थी, और साथ में मेरी बहन भी चिल्ला रही थी, भैया दरवाज़ा खोलो ना, क्यों चिल्ला रहे थे, खोलो दरवाज़ा, हम लोग बाहर खड़े हैं। मैं सब कुछ सुन रहा था, लेकिन मेरे गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो औरत, वो लड़की मुझे छोड़ ही नहीं रही थी मेरा गला को। अब ऐसे लगने लगा था कि मेरा दम निकल जाएगा। बाहर से मेरी माँ लगातार चिल्ला रही थी कि बेटा दरवाज़ा खोल दरवाज़ा खोल। मेरी बहन भी चिल्लाई जा रही है, लेकिन मैं बेबस हुआ पड़ा था। मैं तो बिल्कुल
हिल नहीं पा रहा था अपने बिस्तर से। तभी माँ जोर जोर से और दरवाज़ा ठोकने लगी कि बेटा दरवाज़ा खोल, जयप्रकाश दरवाज़ा खोल। तभी मेरी आंखें बंद होने लगी। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। मैं शायद बेहोश हो गया था। उसके बाद मुझे कुछ भी होश नहीं था। जब मैं अपनी होश में आया, आंखें खोला तो सुबह हो चुकी थी। मेरे पास में अड़ोसी पड़ोसी सब जमा थे। मैं एक पल तो लगा कि मैं सपने से जागा हूँ, सपना मैं देखा था भयंकर। और जब मैं आंखें खोल कर देखा तो अड़ोसी पड़ोसी सब हैं, मेरी माँ, मेरी बहन सब खड़ी हैं। और मेरी माँ बोलने लगी, बेटा तू ठीक है ना? मैं बोला, हाँ माँ मैं ठीक हूँ। भगवान का शुक्र है, माँ बोलने लगी। अब मैं उठ गया और देखने लगा कि ये सब भीड़ क्यों लगी हुई है। तभी माँ बोली कि बेटा तेरे साथ में क्या हुआ था, तू सच सच बता, तेरे साथ में रास्ते में कुछ बात हुआ था क्या? अब मुझे वो घटना धीरे धीरे याद आने लगी। मैं जब घटना याद आ गई तो मैं वो घटना को देख करके सुन करके सिहर सा गया था। मेरे साथ में रात में उस लड़की ने मेरे साथ क्या क्या किया था, सारी बात मैं अपने माँ को बता दिया। अब तो वाकई में मुझे बहुत डर लग रहा था। दिन के टाइम में सुबह सुबह भी मेरी माँ मेरे पास में बिल्कुल सट के खड़ी हो गई, मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहने लगी कि बेटा अब डरने की बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो गया है। भगत जी आए थे, अपने जादू मंत्र जो भी करना था करके गए हैं और बोल के गए हैं कि तेरे ऊपर कोई साया नहीं है। अब भगत जी जो थे हमारे गांव के एक तांत्रिक थे, वो जिस पर प्रेत का साया, भूत का साया, चुड़ैल का साया आता था उसको भगा दिया करते थे। माँ कहने लगी कि बेटा कि तेरे साथ में वो कैसी आई थी? मैंने वही बात बताया जो मैंने देखा था, वो लाल चुन्नी जो झाड़ी के ऊपर लटकी हुई थी और वो मेरे शरीर से टच हो गई थी। वो मेरी माँ कहने लगी, हाँ भगत जी भी ऐसा ही कह रहे थे कि वो चुड़ैल अपने आप नहीं आई थी, ज़रूर तुम्हारा बेटा टकराया होगा उससे, उसके कपड़ों से, या बुलाया होगा, आवाज़ दिया होगा और तभी आई होगी साथ में। लेकिन मैंने तो बुलाया नहीं था। हाँ ज़रूर उसका जो चुन्नी था मेरे शरीर से टच हुआ था, लेकिन मैं तो मरने वाला था और दरवाज़ा बंद था, तो कैसे बचा कैसे? मैं माँ से पूछने लगा। माँ कहने लगी कि देख बेटा तेरी खिड़की है ना, मैं चिल्ला चिल्ला कर पड़ोसियों को इकट्ठा किया और तब जा कर के हम खिड़की को तोड़ पाए थे और उसी खिड़की से अंदर प्रवेश करके और दरवाज़ा खोला गया। तो बेड पर बिल्कुल बेहोश पड़ा हुआ था। हम तो एक पल घबरा ही गए थे कि कहीं तू मर ना गया हो, लेकिन भगवान का शुक्र था कि तू जिंदा था और बेहोश था और तू बड़बड़ाए जा रहा था कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। ऐसे ही सारी रात तूने अपनी बोलता रहा अपनी आवाज़ में। और उसी वक्त हम लोग जो भी थे पड़ोसी उड़ोसी सब इकट्ठा हो गए थे और समझ गए थे कि तेरे ऊपर में ज़रूर कोई भूत या चुड़ैल का साया आ चुका है। तब हमने भगत जी को बुलाया था। भगत जी तेरे को देखते ही समझ गए थे कि तेरे ऊपर में कोई चुड़ैल का साया है और कहने लगे कि ये चुड़ैल है ना, तुम्हारा लड़का साथ में लेके आया है, ये दूर की रहने वाली है, यहाँ की नहीं है। तब उन्होंने अपना तंत्र मंत्र किया तेरे साथ में और वो बोल के गए कि अब चिंता करने की बात नहीं है, चुड़ैल को मैं उसके शरीर से भगा दिया हूँ।
मैं तो भूत प्रेत पर कभी यकीन नहीं करता था, लेकिन उस घटना ने मेरी सही में आंखें खोल दी थी कि संसार में भूत प्रेत भी होते हैं। लेकिन अब मैं उस रास्ते से, जिस रास्ते से कच्चा रोड निकलता था, उस पर जब भी जाता था तो रात के टाइम में अकेले नहीं, साथ में कोई ना कोई होता था, और तब मैं उस रोड से निकलता था। तो दोस्तों, ये थी जयप्रकाश जी की अपनी आप बीती। और आपके पास भी इस तरह कोई अपनी आप बीती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानी हमने अपलोड किया है, जो सुन कर के आपको बहुत आनंद मिलेगा। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, तो एक बार उन चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिएगा, उस कहानियों का आनंद ज़रूर लीजिएगा। और मेरे इस चैनल को भी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक नई घटना के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।